हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीआरबी एजुकेशन। आज हम लोग देखेंगे बिहार दौरे का प्री 2021 एडुटेरिया का वॉल्यूम 3 कर रहे हैं हम लोग, और प्रैक्टिस सेट नंबर 14 करेंगे और 13 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी कर चुके हैं हम लोग। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और हमारे यूट्यूब चैनल पर नए जुड़ रहे हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आप लोग को नया नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत का पहला खाद्य सुरक्षा संग्रहालय कहाँ खोला गया है? दोस्तों इसका आंसर भी हो जाएगा तमिलनाडु में। भारत का पहला खाद्य सुरक्षा संग्रहालय तमिलनाडु के तंजावुर में खोला गया है। यह संग्रहालय भारत की खाद्य सुरक्षा की चित्रित करने के लिए पहला संग्रहालय होगा। और तमिलनाडु के सीएम है MK स्टालिन और यहाँ के राज्यपाल हैं RN रवि। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड नंबर। निम्नलिखित में से किस तिथि को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाया जाता है? दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा 2 अक्टूबर को। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस 2 नवंबर को मनाया जाता है और इस वर्ष का यह थीम रहा है आयुर्वेदा फॉर पोषण था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड नंबर। किस राज्य सरकार द्वारा उत्तम बीज पोर्टल लॉन्च किया गया है? दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा हरियाणा द्वारा। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने उत्तम बीज पोर्टल को हाल ही में लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य किसानों को पारदर्शित से उत्तम बीज उपलब्ध कराना है। और हरियाणा के सीएम है मनोहर लाल खट्टर, यहाँ के राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आर्य। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 4 नंबर। निम्नलिखित में से किसे बसव श्री पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? दोस्तों इसका आंसर भी हो जाएगा पुनीत राजकुमार को। कन्नड़ फिल्म अभिनेता पुनीत राजकुमार, जिनका हाल ही में निधन हो गया 2021 में, इन्हें बसव श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कर्नाटक सरकार ने इन्हें 2021 के कर्नाटक रत्न पुरस्कार भी दिया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5 नंबर। किस राज्य ने देश का पहला बांस से निर्मित क्रिकेट बैट तैयार किया है? दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा त्रिपुरा। त्रिपुरा ने बांस से निर्मित पहला क्रिकेट बैट तैयार किया है। इसका प्रयोग क्रिकेट के सभी प्रारूपों में किया जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 6 नंबर। पुस्तक द सिनेमा ऑफ सत्यजीत रे किसके द्वारा लिखा गया है? दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा भास्कर चट्टोपाध्याय। द सिनेमा ऑफ सत्यजीत रे को भास्कर चट्टोपाध्याय द्वारा लिखा गया है। इसके द्वारा लिखी अन्य पुस्तकें जैसे पतंग, हेयर फॉल द शैडो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 7 नंबर। भारत का पहला रूफटॉप ड्राइव इन मूवी थिएटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? दोस्तों इसका आंसर भी हो जाएगा मुंबई में। मुंबई में पहला रूफ ड्राइव इन मूवी थिएटर का उद्घाटन जियो वर्ल्ड ड्राइव मॉल में किया गया है। इसमें लोग खुद के कार में सुरक्षित रहकर सिनेमा का आनंद ले सकेंगे। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 8 नंबर। किस बैंक ने पेंशन धारकों के लिए वीडियो लाइफ सर्टिफिकेट की सुविधा शुरू की है? दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा SBI ने। SBI ने अपने पेंशन भोगियों के लिए वीडियो लाइफ सर्टिफिकेट की शुरुआत की है। SBI की स्थापना 1955 ईस्वी में किया गया था। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 9 नंबर। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा अरमाने गिरिधर को। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI का राष्ट्रीय अध्यक्ष अरमाने गिरिधर को बनाया गया है। इसका स्थापना 1988 में किया गया था। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 10 नंबर। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर क्या किया गया है? दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा औरंग राष्ट्रीय उद्यान। औरंग राष्ट्रीय उद्यान नाम बदलकर किया गया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 11 नंबर। किस राज्य की सोहराई खौरब पेंटिंग को GI टैग दिया गया है? दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा झारखंड। वर्ष 2021 में झारखंड के सोहराई खोर पेंटिंग को GI टैग प्रदान किया गया है। इसके अतिरिक्त दार्जिलिंग की ग्रीन टी और वाइट टी को भी GI टैग प्रदान किया गया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 12 नंबर। कोविड पोर्टल को निम्न में से किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा नीति आयोग। घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों को प्रस्तावित योगदान में पंजीकृत हेतु नीति आयोग द्वारा कोविड पोर्टल लॉन्च किया गया है और इसका नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। इसके CEO हैं अमिताभ कांत। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 13 नंबर। व्यापक आर्थिक सहयोग और भागीदारी हेतु भारत ने 2021 में किस देश के साथ समझौता किया है? दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा मॉरिशस के साथ। भारत ने फरवरी 2021 में मॉरिशस के साथ व्यापक आर्थिक भागीदारी और बढ़ाने के लिए समझौता किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 14 नंबर। संयुक्त सैन्य अभ्यास साझा भाग्य 2021 में कौन सा देश शामिल नहीं है? दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा नेपाल। साझा भाग्य
में चीन, पाकिस्तान, थाईलैंड तथा मंगोलिया का संयुक्त सैन्य अभ्यास है जो 2021 में चीन में आयोजित किया गया था, जिसमें नेपाल शामिल नहीं था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 15 नंबर, समावेशी इंटरनेट सूचकांक 2021 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर रहा है? दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा स्वीडन। समावेशी इंटरनेट सूचकांक 2021 में पहले स्थान पर स्वीडन है तथा भारत का स्थान 49वां है। यह सूचकांक इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर, फीफा अंडर 17 पुरुष कप 2023 कहाँ आयोजन किया जाएगा? दोस्तों इसका आंसर भी हो जाएगा पेरू में। वर्ष 2023 में फीफा अंडर 17 पुरुष विश्व कप का आयोजन पेरू में किया जाएगा, जबकि फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 भारत में आयोजित किया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर, आरएसएस बिल्डिंग इंडिया थ्रो सेवा पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों इसका आंसर भी हो जाएगा सुधांशु मित्तल। सुधांशु मित्तल द्वारा 2021 में आरएसएस बिल्डिंग इंडिया थ्रो सेवा पुस्तक के लिखा गया है। इस पुस्तक का चीनी भाषा में अनुवाद जेक वो ने किया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर, 29 सितंबर 2021 को मनाए गए विश्व हृदय दिवस का विषय क्या था? दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा यूज हार्ट टू कनेक्ट। विश्व हृदय दिवस प्रतिवर्ष 29 सितंबर को मनाया जाता है। वर्ष 2021 में इसका विषय था यूज हार्ट टू कनेक्ट। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर, बजट 2021-22 में पहली डिजिटल गणना हेतु कितनी राशि आवंटित की गई है? दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा 3,768 करोड़। आगामी जनगणना भारत की पहली डिजिटल जनगणना होगी, जिसके लिए केंद्र सरकार ने 3,768 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर, टोक्यो ओलंपिक्स 2021 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा 7। टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारत ने कुल 7 पदक जीते हैं, जिसमें 1 स्वर्ण पदक था, 2 रजत और 4 कांस्य पदक, और भारत पदक तालिका में 48वें स्थान पे था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 21 नंबर, केनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा मारिया रेसा को। गुइलेमा केनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2021 में मारिया रेसा फिलीपींस को सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार यूनेस्को द्वारा दिया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 22 नंबर, नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा रणवीर सिंह को। हाल ही में अभिनेता रणवीर सिंह को नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर, वर्तमान में भारत के ग्रामीण विकास मंत्री कौन है? दोस्तों इसका आंसर भी हो जाएगा गिरिराज सिंह। भारत के ग्रामीण विकास मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री श्री गिरिराज सिंह हैं। आरपी सिंह केंद्रीय इस्पात मंत्री बने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर, आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार मांस उत्पादन में भारत का स्थान क्या है? दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा 5वां। आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार भारत मांस उत्पादन में 5वां स्थान पर है, अंडा उत्पादन में दूसरा और दूध उत्पादन में पहला स्थान पे है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 25 नंबर, एनटीपीसी ने कब तक 60 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा है? दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा 2032 तक। भारत की बिजली उत्पादन कंपनी एनटीपीसी ने 2032 तक 60 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 26 नंबर, ₹41,116 में वह कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जानी चाहिए ताकि वह योग 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाए? दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा 4। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 27 नंबर, 8 महीने के लिए 2,40,000 रुपये का पर 15% प्रति वर्ष पर साधारण ब्याज प्राप्त कीजिए। दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा 24,000 रुपये। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 28 नंबर, एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 12 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, तो घनाभ का आयतन क्या होगा? दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा 576 सेंटीमीटर क्यूब। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 29 नंबर, एक व्यापारी द्वारा 20 साइकिलें 84,000 रुपये में खरीदी जाती हैं।
यदि सभी साइकिलों का मूल्य समान है तो 15% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे एक साइकिल कितने में बेचनी चाहिए? दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा 4,830 रुपये में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 30 नंबर। 72 किलोमीटर पर घंटा की गति से चलने वाली ट्रेन 12 सेकंड में 112 मीटर के एक प्लेटफॉर्म को पार करती है। ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। दोस्तों इसका आंसर भी हो जाएगा 128 मीटर। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 31 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा पावर स्टेशन चंबल घाटी परियोजना से संबंधित है? दोस्तों इसका आंसर भी हो जाएगा गांधी सागर। गांधी सागर बांध चंबल नदी पर स्थित है। इस पावर स्टेशन से राजस्थान तथा मध्य प्रदेश तथा राज्य लाभान्वित हैं। चंबल योजना के अंतर्गत 2 और बांध बनाए गए हैं, जैसे राणा सागर और जवाहर सागर। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 32 नंबर। सोना के उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर रखता है? दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा कर्नाटक। सोना के उत्पादन में प्रथम स्थान कर्नाटक का तथा दूसरा स्थान आंध्र प्रदेश का है। और संपूर्ण देश के कुल सोना उत्पादन में कर्नाटक का योगदान लगभग 90 से 95% है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 33 नंबर। अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा 1954 में। अखिल भारतीय खादी ग्रामीण उद्योग बोर्ड की स्थापना 1954 में किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 34 नंबर। धौली गंगा तथा विष्णु गंगा का संगम कहाँ स्थित है? गंगा कहाँ है? दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा, इसमें से कोई नहीं। धौली गंगा तथा विष्णु गंगा का संगम विष्णु प्रयाग में होता है, जबकि अलकनंदा तथा भागीरथी का संगम देवप्रयाग में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से कौन सा राज्य म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करता है? दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा मेघालय। म्यांमार के साथ 4 भारतीय राज्य सीमा साझा करते हैं, जैसे अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड, जिसमें मेघालय साझा नहीं करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 36 नंबर। जीवित जड़ पुल कहाँ स्थित है? दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा मेघालय। जीवित जड़ पुल मेघालय में स्थित है। इसका निर्माण मेघालय की खासी जनजाति के लोगों द्वारा किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 37 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है? दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा बोमिंडला। सिपकिला दर्रा, रोहतांग दर्रा तथा बडलाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है, जबकि बिमंडला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 38 नंबर। भारत का कौन सा बंदरगाह पश्चिम तट पर स्थित नहीं है? दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा एन्नौर। एन्नौर बंदरगाह पूर्वी तट पर स्थित है, जबकि मार्मागोआ, कांडला, मंगलुरु आदि पश्चिमी घाट पर स्थित हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 39 नंबर। निम्न में से कौन सा आदिवासी समुदाय निग्रोटी प्रजाति का है? दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा सिमांग। निग्रोटो एक मानव प्रजाति का समूह है। मलेशिया के सिमांग, थाईलैंड के मनिक और फिलीपींस के आदि लोग निग्रोटी प्रजाति के हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 40 नंबर। भारत का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा बिहार। 2021 के जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार है, जिसमें 1106 है। एक दूसरे पर पश्चिम बंगाल में दूसरे स्थान पे है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 41 नंबर। दिए गए विकल्पों में कौन गांधीवादी अर्थव्यवस्था का मूल शब्द नहीं है? दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा केंद्रीकृत उत्पादन। गांधीवाद अर्थव्यवस्था के मूल शब्द निम्नलिखित हैं, जैसे विकेंद्रीकृत अर्थव्यवस्था, आत्मनिर्भर और न्यायोचित वितरण। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं 42 नंबर। CRR का संक्षिप्त रूप है? दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा कैश रिजर्व रेशियो। CRR का संक्षिप्त रूप कैश रिजर्व रेशियो है। इसका संचालन RBI के द्वारा होता है तथा यह एक प्रकार का साख नियंत्रण का उपाय है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 43 नंबर। दिए गए विकल्प में कौन महारत्न कंपनी नहीं है? दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा नैल्को। नैल्को नवरत्न कंपनी है, जबकि NTPC, ONGC, IOC और वहेल और आदि महारत्न कंपनी नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 44 नंबर। भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना कब की गई थी? दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा 1985। भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक का स्थापना 1985 में किया गया था। इसका मुख्यालय कोलकाता में है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं 45 नंबर। जानकी रमन समिति का संबंध किससे है? दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा प्रतिभूति घोटाला से।
जानकी रमन समिति का संबंध प्रतिभूति घोटाला से है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 46 नंबर। निम्नलिखित में से किसके द्वारा सर्वप्रथम तत्वों को धातु तथा अधातु नामक दो वर्गों में वर्गीकृत किया गया? दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा वर्जिलियस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 47 नंबर। कांच का हरा रंग निम्न में से किसके कारण होता है? दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा सोडियम क्रोमेट। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं 48 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा आवेश रहित है? दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा न्यूट्रॉन। परमाणु 3 मूल कणों से मिलकर बना होता है जिसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 49 नंबर। प्लास्टर और पेरिस निम्नलिखित में से किससे बनाया जाता है? दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा जिप्सम से। प्लास्टर और पेरिस का रासायनिक सूत्र CaSO4 2H2O होता है। इसका उपयोग मूर्ति बनाने, शल्य चिकित्सा में पट्टी बांधने तथा दीवारों की चिकनाहट बनाने में किया जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं 50 नंबर। हीरा निम्न में से किसका अपरूप है? दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा कार्बन का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 51 नंबर। किसी रासायनिक यौगिक का लघुत्तम इकाई है? दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा परमाणु। परमाणु पदार्थ का वह छोटा से छोटा भाग है जिसमें पदार्थ सभी गुण मौजूद रहते हैं तथा रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं 52 नंबर। सुपरसोनिक जेट की चाल होती है? दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा ध्वनि के वेग से अधिक। जब किसी पिंड को किसी गैस में चाल उसी गैस में अधिक ध्वनि की चाल से अधिक हो जाती है तो पिंड का चाल पाराध्वनिक कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 53 नंबर। विद्युत गति की इकाई निम्न में से है? दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा वोल्ट। विद्युत विभव का एसआई मात्रक जूल प्रति कूलम होता है जिसमें वोल्ट भी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 54 नंबर। 100 डिग्री सेल्सियस निम्न में से किसके बराबर होते हैं? दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा 212 फ्लोरीन फ़ारेनहाइट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 55 नंबर। समतल दर्पण में वस्तु 2 मीटर की दूरी पर रखी है तो उसके प्रतिबिंब तथा वस्तु के बीच की दूरी होगी। दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा 4 मीटर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं 56 नंबर। वर्षा की बूंद गोलाकार होने का कारण होता है? दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव द्रव का वह गुण है जिनके द्वारा द्रव के स्वतंत्र पृष्ठ में कम से कम क्षेत्रफल प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है। अब पतली सुई का पानी में तैरना, डिटर्जेंट द्वारा कपड़े की मौल की सफाई, गर्मी, सूप एवं स्वादिष्ट लगना आदि पृष्ठ तनाव के कारण ही होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नियत वेग से गतिशील ट्रेन में इंजन की ओर मुंह करके बैठे गए एक यात्री एक गेंद ऊपर की ओर उछालता है तो गेंद वापस आएगी। दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा यात्री के हाथ में। जड़त्व के नियम के अनुसार अगर कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है तो वह इस अवस्था में बनाए रखना चाहती है, अतः गेंद वापस यात्री के हाथ में ही आएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लहू में शर्करा का स्तर कम करने वाला हार्मोन है? दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा इंसुलिन। इंसुलिन अग्नाशय के एक भाग लैंगरस की दीपिका के बीटा कोशिका के स्रावित करता है। इसका खोज बेटिंग एवं वेस्टन ने 1921 में की थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 59 नंबर। परावर्तित क्रियाओं का संचालन निम्न में से कौन करता है? दोस्तों इसका आंसर भी हो जाएगा ऋण रज्जु। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 60 नंबर। एक वयस्क मनुष्य के मस्तिष्क का द्रव्यमान लगभग कितना होता है? दोस्तों इसका आंसर भी हो जाएगा 1400 ग्राम। एक वयस्क मनुष्य में मस्तिष्क का वजन 1400 ग्राम होता है। वह अस्थियों की खोल क्रेनियम में बंद रहता है तो इससे बाहरी आघातों से बचता है। चलिए अगला क्वेश्चन 61 नंबर देखते हैं। निम्न में से कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तित करता है? दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा ईस्ट। एरोबिक रिप्रेशन को ग्लूकोज एंजाइम ईस्ट में उपस्थित में एथेनॉल में बदल जाता है तथा साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड और जल में मुक्त रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 62 नंबर। बचा हुआ भोजन किसकी दीवारों द्वारा अवशोषित किया जाता है? दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा इलियम। भोजन पाचन के बाद इसमें अवयव तत्वों को टूट जाता है तथा द्रव में परिवर्तन हो जाता है जो छोटे आंत में उपस्थित इलियम उसे विलय के द्वारा अवशोषित कर लेता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 63 नंबर। मानव शरीर में पाचन के लिए कौन सी सहायक ग्रंथि उपस्थित होती है? दोस्तों इसका आंसर बी होता है जठर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं
64 नंबर, डीएनए में एक हेलिक्स की लंबाई होती है। दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा 34 एंगस्ट्रॉम। 1953 में वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल उत्पादित किया था। डीएनए की एक हेलिक्स की लंबाई 34 होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 65 नंबर, मानव अंडाणु में क्रोमोसोमों की संख्या कितनी होती है? दोस्तों इसका आंसर भी हो जाएगा 46। कोशिका विभाजन के समय क्रोमैटिक सिकुड़न अनेक मोटे एवं छोटे धागों में रूप में संगठित हो जाते हैं। इस धागों में गुणसूत्र कहते हैं तथा प्रत्येक जाति के जीवधारियों में सभी कोशिकाओं में केंद्रक में गुणसूत्र की संख्या निश्चित होती है। मानव में 23 जोड़ा, जबकि चिंपैंजी में 24 जोड़ा और बंदर में 21 जोड़ा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 66 नंबर, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1949 को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था और संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी और उसी दिन संविधान सभा के द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। अब भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 67 नंबर, यदि भारत का राष्ट्रपति अनुपस्थित हो और उपराष्ट्रपति भी देश से बाहर हो तो राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालेगा? दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 68 नंबर, राष्ट्रपति बनने के लिए आयु सीमा है क्या है? दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा 35 वर्ष। संविधान के अनुच्छेद 58 के अनुसार कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति होने योग्य होता है जैसे वो भारत के नागरिक हो और 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो और लोकसभा का सदस्य निर्वाचित किए जाने योग्य हो और चुनाव के समय लाभ का पद धारण नहीं करता हो। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 69 नंबर, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में किस संशोधन द्वारा समाजवादी का धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए हैं? दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा 42वें संशोधन अधिनियम। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 70 नंबर, भारतीय संविधान में कैबिनेट शब्द का प्रयोग केवल एक जगह किस अनुच्छेद के तहत किया हुआ है? दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा अनुच्छेद 352। अनुच्छेद 352(3) के तहत यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रीय आपात की घोषणा के पूर्व यह सुनिश्चित करें कि यह सलाह लिखित रूप में दिए जाए तथा यह विनिश्चय कैबिनेट का हो, अर्थात कैबिनेट शब्द का जिक्र केवल अनुच्छेद 352 में किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 71 नंबर, राज्य में अध्यादेश किसके द्वारा लागू किया जा सकता है? दोस्तों इसका आंसर यह हो जाएगा राज्य के राज्यपाल। संविधान के अनुच्छेद 213 के तहत जब विधानमंडल या उसके दोनों सदन सत्र में नहीं है तब राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है और अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 72 नंबर, निम्नलिखित में से किसे भारत सरकार का प्रथम विधिक अधिकारी समझा जाता है? दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा महान्यायवादी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी के पद का प्रावधान किया गया है। महान्यायवादी देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। महान्यायवादी को वोट देने का अधिकार, बिना संसद के दोनों सदनों की बैठकों में शामिल होने का अधिकार है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 73 नंबर, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? दोस्तों इसके आंसर सी हो जाएगा BN राव। भारतीय संविधान सभा के गठन 9 दिसंबर 1946 को किया गया था। इसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था तथा उपाध्यक्ष HC मुखर्जी और TB कृष्णामचारी को बनाया गया था और BN राव जो थे संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किए गए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 74 नंबर, अनुसूची 11वें के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को कितने विषयों पर नियंत्रित करने का अधिकार दिया गया है? दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा 29। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं 75 नंबर, भारतीय संविधान में संघीय ढांचा का विचार कहां से लिया गया है? दोस्तों इसका आंसर सी कनाडा से लिया गया है। भारतीय संविधान के संघीय ढांचा का विचार कनाडा के संविधान से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य तथा मौलिक अधिकार क्रमशः रूस तथा अमेरिका के संविधान से लिया गया है और कनाडा के PM है जस्टिन ट्रूडो और यहाँ के कनाडा का कैपिटल है ओटावा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं 76 नंबर, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्न में से किस एक को पहले मुख्य रूप से सम्मिलित नहीं किया गया? दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 77 नंबर, प्रथम आपात स्थिति की घोषणा कितने समय काल के लिए सीमित की जा सकती है? दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा 6 माह के लिए। संविधान के अनुच्छेद 352
में वाह्य आक्रमण की स्थिति में आपातकाल का उल्लेख किया गया है। आपातकाल की घोषणा एक बार सांसद द्वारा अनुमोदित होने पर आपातकाल 6 माह की अवधि तक लागू किया जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 78 नंबर। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर किया था? दोस्तों इसका आंसर भी हो जाएगा सारनाथ में। बौद्ध धर्म के धर्म चक्र परिवर्तन का तात्पर्य महात्मा बुद्ध द्वारा किए गए हैं। प्रथम उपदेश से यह महात्मा बुद्ध से ज्ञान की प्राप्ति के बाद अपना पहला उपदेश सारनाथ में 5 ब्राह्मण सन्यासियों को दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 79। कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित था? दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा 15। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 80 नंबर। अजात शत्रु निम्न में से किस वंश से संबंधित है? दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा हर्यक वंश से। अजात शत्रु मगध का एक प्रतापी राजा था। इससे अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर मगध की राजगद्दी को प्राप्त किया था। इसने अंग लिच्छवी, बीजी, काशी तथा कौशल को मिलाकर एक विस्तृत साम्राज्य की स्थापना की। अजात शत्रु हर्यक वंश से संबंधित था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 81। निम्नलिखित में से गुप्त सम्राट कौन था जिसने हुणों को पराजित किया था? दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा स्कंदगुप्त। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 82 नंबर। निम्न में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं था? दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा बी ए स्मिथ। आर डी बनर्जी, के एन दीक्षित एवं एम एस वत्स तीनों हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित है, जबकि बी ए स्मिथ एक ब्रिटिश इतिहासकार थे। इन्होंने अशोक तथा अकबर जैसे शासकों पर पुस्तक लिखी है। इसके द्वारा लिखी गई पुस्तक द ईयरली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, द ऑक्सफोर्ड हिस्ट्री ऑफ इंडिया है और आर्ट ऑफ इंडिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 83 नंबर। न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड लेखक श्रृंखला में सर्वहारा वर्ग के साथ संपर्क से बाहर होने के लिए कांग्रेस की आलोचना की गई थी। इस लेखों के लेखन कौन है? दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा अरविंद घोष। अरविंद घोष बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन के प्रमुख नेता थे। उन्होंने युगांतर कर्मयोगी धर्म यादी का प्रकाशन किया था। द लाइफ डिवाइन इनकी प्रमुख पुस्तक है, जिसमें इन्होंने 1910 में पांडुचेरी आश्रम की स्थापना की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 84 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में किया गया था? दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा तीसरे गोलमेज सम्मेलन का आयोजन 1930 से 31 तथा 32 में किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 85 नंबर। बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन। 16 जुलाई 1950 को लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी। इसी के विरोध में 7 अगस्त 1905 को बंग भंग आंदोलन शुरू किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय क्रांति की जननी किन्हें कहा जाता है? दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा मैडम भीकाजी रुस्तम कामा को। मैडम भीकाजी रुस्तम कामा को भारतीय क्रांति का जननी कहा जाता है। इन्होंने ब्रिटेन, अमेरिका तथा जर्मनी में भारतीय स्वतंत्रता की रूपरेखा तैयार किया तथा जर्मनी में स्टुटगार्ट को 22 अगस्त 1907 ईस्वी को इन्होंने भारतीय झंडा तिरंगा को सर्वप्रथम फहराया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 87 नंबर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्वोत्तरी संस्था निम्न में से थी? दोस्तों इसका आंसर भी हो जाएगा इंडियन एसोसिएशन की स्थापना आनंद मोहन बोस तथा सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने 1876 ईस्वी में किया था। इस संगठन एवं राष्ट्रवादी संगठन था, जिसका विलय बाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कर दिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 88 नंबर। भारत में कागज का प्रयोग सर्वप्रथम कब से प्रारंभ हुआ है? दोस्तों इसका आंसर भी हो जाएगा 12वीं शताब्दी से। प्रमुख इतिहासकार के अनुसार भारत में कागज का प्रयोग 12वीं शताब्दी से हुआ है, जबकि सर्वप्रथम कागज का प्रयोग चीन में हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 89। जिस समय इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था, उस समय मुगल बादशाह कौन था? दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा अकबर। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में हुआ था। इस समय मुगल बादशाह अकबर का शासनकाल था। अकबर का कार्यकाल 1556 से 1605 ईस्वी तक था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ के चार्टर हासिल कर भारत के साथ व्यापार करने का अधिकार प्राप्त किया था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 90 नंबर। शिवाजी के शासन तंत्र में विदेश मंत्री के नाम से जाना जाता था? दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा सुमंत। शिवाजी को मराठा साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। शिवाजी ने 1656 में रायगढ़ में अपनी राजधानी बनाया था और 1674 में इन्होंने
ईस्वी में शिवाजी ने अपना राजाभिषेक करवाया था, जबकि 53 वर्ष की आयु में 1680 में इनकी मृत्यु हो गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 91 नंबर, रूस एवं फिनलैंड की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को क्या कहते हैं? दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा, मेन रहीम रेखा। रूस तथा फिनलैंड का अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को मेन रहीम रेखा कहा जाता है, जबकि मिगी-नॉट रेखा जर्मनी और फ्रांस की अंतर्राष्ट्रीय रेखा को कहा जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 92 नंबर, सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। जापान का आइबिस हो जाएगा, कनाडा का गंजा ईगल और भारत का बाघ और ऑस्ट्रेलिया का कंगारू। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 53 नंबर, सेंट्रल एक्सटर्नल लेंजा डिपार्टमेंट निम्नलिखित में से किस देश की गुप्तचर संस्था है? दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा, चीन का। सेंट्रल एक्सटर्नल लेंजा डिपार्टमेंट चीन का प्रमुख गुप्तचर संस्था है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 94 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण का मुख्यालय है? दोस्तों इसका आंसर भी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया परमाणु ऊर्जा अभिकरण का मुख्यालय वियना में स्थित है। इसका स्थापना 29 जुलाई 1957 को किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 95 नंबर, विश्व प्रवासी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा 8 मई को। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 8 मई को मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई को और विश्व नर्स दिवस 12 मई को मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। गिद्ध संरक्षण परियोजना को किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा, 2006 में। केंद्र सरकार ने गिद्धों की संख्या में कमी को देखते हुए गिद्ध संरक्षण परियोजना 2006 में लागू किया गया था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 97 नंबर, भारत में पारिस्थितिकी का जनक किसे कहा जाता है? दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा, रामदेव मिश्रा को। भारत में पारिस्थितिकी का जनक रामदेव मिश्रा को माना जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का पहला बार प्रयोग टांसले ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 98 नंबर, राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा, 2 दिसंबर को। राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस प्रतिवर्ष 2 दिसंबर को मनाया जाता है और कंप्यूटर सुरक्षा दिवस प्रतिवर्ष 2 दिसंबर को ही मनाया जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 99 नंबर, जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा, जेनेवा में। जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल्स IPCC का मुख्यालय जेनेवा में स्थित है। इसका स्थापना 1988 ईस्वी में हुआ था। चलिए अगला नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों इसका आंसर भी हो जाएगा, 21 मार्च को। प्रतिवर्ष विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। वर्ष 1971 में जंगलों को बचाए रखने के लिए यूरोपीय कृषि संगठन द्वारा प्रतिवर्ष 21 मार्च को वानिकी दिवस मनाने जाने का फैसला किया गया है। चलिए दोस्तों, ये प्रैक्टिस सेट यहीं समाप्त हुआ। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए।